and gyne है ना. In obs and gyne there are been like it's asked like 30 marks की क्वेश्चन इससे पूछी जाती है. Everybody knows what and it forms a bulk of the subject है ना. And for that it is very like hectic to revise all of this subject within 1 day or like 2 hours or 3 hours है ना. 2 hours or 3 hours में जैसे होता है तो इसको जनरली क्या कर सकते हैं हम रिवाइज नहीं कर सकते कंप्लीट. So for that I am making this video कि जनरली if you have already completed your OBG or gyne एक रिवीजन आप लगा चुके हो या फिर you have not completed also उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ. If you have not completed or not gone through your whole OBG and gyne then you have to just see these more topics है ना. ये topics जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ है ना, at least see these topics and after seeing this topic you will be generally able to score at least 20 marks. लास्ट टाइम में भी अगर इतने टॉपिक्स देख के जाओ तो एटलीस्ट 20 मार्क्स. तो इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, 25-30 उसमें जनरली 20 मार्क्स तो आप जनरली यू कैन स्कोर. सो जनरली ओवरऑल व्हाट यू नीड टू सी इन योर होल जनरली ऑब्स एंड गाइने अगर इतना आप देख रहे हो सो जनरली यू विल हैव अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग ऑफ अबाउट 20 to 25 मार्क्स. अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है पहले बट नाउ ऑल्सो इफ यू सी दिस मच यू विल हैव अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 20 मार्क्स इन ऑब्स एंड गाइने. और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैंने एक जगह पे लिखा एंड आई टुक 10 or 11 minutes to do this but I'll tell you this 11 minute will be worth revising your obs gyne और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. If it helps you please write down a comment that yes it helped me. So this much for this video. Okay, so hope all of you are doing fine and revision अच्छे से चल रहे हैं. So now I'll tell you a little bit about the obs and gyne है ना. In obs and gyne there are been like it's asked like 30 marks की क्वेश्चन इससे पूछी जाती है. Everybody knows what and it forms a bulk of the subject है ना. And for that it is very like hectic to revise all of this subject within 1 day or like 2 hours or 3 hours है ना. 2 hours और 3 hours में जैसे होता है तो इसको जनरली क्या कर सकते हैं हम रिवाइज नहीं कर सकते कंप्लीट. सो फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि जनरली इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर ओबीजी और गाइने एक रिवीजन आप लगा चुके हो या फिर यू हैव नॉट कंप्लीटेड ऑल्सो उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ. इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड और नॉट गोन थ्रू योर होल ओबीजी एंड गाइने देन यू हैव टू जस्ट सी दिस मोर टॉपिक्स है ना. ये टॉपिक्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ है ना एटलीस्ट सी दिस टॉपिक्स एंड आफ्टर सीइंग दिस टॉपिक यू विल बी जनरली एबल टू स्कोर एटलीस्ट 20 मार्क्स. ये लास्ट टाइम में भी अगर इतने टॉपिक्स देख के जाओ तो एटलीस्ट 20 मार्क्स जो इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं 25-30 उसमें से जनरली 20 मार्क्स तो आप जनरली यू कैन स्कोर. सो दैट आर द मेन टॉपिक्स जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई विल जस्ट जॉट इट डाउन. मैं इसको जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा ठीक है. आई विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स और वो 3 पार्ट्स क्या क्या होंगे आई विल टेल यू. लुक द फर्स्ट पार्ट विल बी लाइक टॉपिक्स टू रीड एंड रिवाइज, जिसको आपको रीड करना एंड रिवाइज कर लेना है 1-2 बार. मैं बहुत कम टॉपिक्स वहाँ पे लिस्ट करूँगा जो आपको रीड करना है और रिवाइज कर लेना है. नेक्स्ट द सेकंड टॉपिक विल बी जनरली इसको सेकंड में किस में बांटूंगा जनरली नेक्स्ट विल बी टॉपिक्स यू कांट इग्नोर, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते टॉपिक्स यू कांट है ना. टॉपिक्स यू कांट इग्नोर ठीक है. द नेक्स्ट विल बी the third part of this video will be generally great if you can read once है ना. रीड वंस ठीक है. सो ये 3 जनरली पार्ट्स में मैं इस पूरी की पूरी वीडियो को जनरली क्या करूँगा डिवाइड करूँगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोज हु फील्स दैट ऑब्स गाइने मैंने नहीं पढ़ा और मेरा ये पूरा का पूरा मार्क चला जाएगा. जस्ट सी इट वंस कंप्लीट वीडियो एक बार देखो 10 to 15 मिनट्स में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा एंड यू विल बी इजी टू गो विथ योर ऑब्स एंड गाइने. एक पूरा का पूरा हेडेक आपका कम हो जाएगा. कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है मुझे वो आपको पता चल जाएगा. सो लुक नाउ आई विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन. ओके सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज नथिंग बट क्या है हमारा टॉपिक्स टू रीड एंड रिवाइज. ओके टॉपिक्स टू रीड एंड रिवाइज यहाँ से मैं शुरू करता हूँ. ओके आप लोग 1.5x पे भी इसको कर सकते हो ठीक है. 1.5x पे कर लो टाइम बचेगा बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीसियस नाउ है ना. एंड द टॉपिक्स विच आई एम टेलिंग यू आर ऑल्सो वेरी प्रीसियस. सो द फर्स्ट थिंग हियर इन द टॉपिक्स टू रीड एंड रिवाइज द फर्स्ट टॉपिक विल बी ए नंबर करके मैं लिखूँ. ओके लेट मी मेक द पेन अ लिटिल बिट बोल्डर है ना. स्ट्रोक विथ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ. ओके सो नाउ ए नंबर में मैं लिखूँगा यहाँ पे आई विल राइट एंटीपार्टम है ना. एंटीपार्टम ये टॉपिक छोड़ना ही नहीं है आपको रीड करना है एंड 1-2 बार रिवाइज कर लेना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. एंटीपार्टम एंड इंट्रापार्टम सर्विलेंस ठीक है. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है. ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये जनरली रिपीट होता है ठीक है. नेक्स्ट देखो नेक्स्ट वाला है इक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना. क्योंकि आपको जनरली पीएसएम में भी जो ऑब्स एंड गाइने आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट देखो इक्टोपिक
इक्टॉपिक प्रेगनेंसी है ना, इक्टॉपिक प्रेगनेंसी, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज प्रीनेटल डायग्नोसिस है ना, प्रीनेटल डायग्नोसिस, अगेन अ पार्ट ऑफ पीएसएम अगेन है ना, पीएसएम में भी आप पढ़ते हो ये। एंड द नेक्स्ट इज अबॉर्शन। बाय द वे आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ 4.5 आवर्स है ना, 4 और 5 आवर्स की जनरली मैंने पूरी की पूरी वीडियो करी है पीएसएम पे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता पीएसएम में, अगर आप वो वीडियो देख लो जाके, आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप मोर देन 50% सॉल्व कर पाओगे। बस वो एक अगर वीडियो अगर आप देख लो, वहीं से क्वेश्चन आएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी नंबर, इक्टॉपिक प्रेगनेंसी, प्रीनेटल डायग्नोसिस, एबॉर्शन हो गया। नेक्स्ट देखो मैल प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये ऑब्स का टॉपिक, मैल प्रेजेंटेशन है ना, मैल प्रेजेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, मैल पोजीशन, ठीक है, मैल पोजीशन। ये ब्रीच वगैरह है ना, ब्रीच से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, एकदम देख लो इंडिकेशंस टू सिजेरियन सेक्शन वगैरह। और इसके लिए जनरली मैं अभी करवा भी रहा हूँ जनरली आपको PYQs के, जनरली लास्ट 5 to 10 ईयर्स के PYQs को पूरे कॉम्पैक्ट करके जो FMG सॉल्यूशन में उसका पूरा का पूरा मैं बना रहा हूँ वीडियो, जो मैंने रखा भी है, नीचे आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ईजी, इट विल बी ईजी फॉर यू गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखो डी नंबर, दैट इज पोस्टपार्टम हैमरेज है ना। एक बार जरूर ये टॉपिक यू मस्ट सी दिस टॉपिक, ठीक है, रैपिड रिवीजन वाले नोट से एक बार जस्ट रीड कर लेना। पोस्टपार्टम हैमरेज, प्री टर्म लेबर है ना, प्री टर्म लेबर। एंड द नेक्स्ट वन इज एंटीपार्टम हैमरेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स जो आपको कंप्लीट एक बार देखना ही देखना है, ठीक है, एक बार देखना है और उसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं गाइने से बात करूँ तो जनरली आपको यहाँ पे कार्सिनोमा सर्विक्स है ना, कार्सिनोमा सर्विक्स क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एंड कार्सिनोमा इंडोमेट्रियम भी देख लेना आप लोग, ठीक है, इंडोमेट्रियम भी देख लेना आप लोग, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी वाला जो पोर्शन है उससे मुलेरियन, जनरली मुलेरियन एबनॉर्मेलिटीज है ना, एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मेलिटीज, मुलेरियन एबनॉर्मेलिटीज एंड इंटरसेक्स, ये भी देख लेना आप लोग एक बार, ठीक है। नेक्स्ट जी नंबर में आप क्या देख लेना एक बार, कार्सिनोमा वल्वा देख लेना, ठीक है, कार्सिनोमा वल्वा। दिस क्वेश्चन जो है लास्ट 3-4 ईयर्स में, 3-4 ईयर्स में मेनी टाइम्स रिपीटेड है, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इट इज अ हाइल्ड, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। सो इट इज अ हाइल्ड टॉपिक, ठीक है, लास्ट 3-4 ईयर्स में बहुत बार ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ये हो गया आपको जनरली द टॉपिक्स टू रीड एंड रिवाइज। नाउ विल मूव टू आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज नथिंग बट, क्या है हमारा सेकेंड टॉपिक, द टॉपिक्स व्हिच यू कांट इग्नोर, कांट इग्नोर, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, अगर इसको छोड़े तो मार्क छूट जाएगा। सो जनरली यू कांट इग्नोर दिस टॉपिक्स। एंड व्हाट आर दिस टॉपिक्स, डोंट गो ऑन माई हैंड राइटिंग, मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाओ, बट जनरली ये टॉपिक्स आप नोट कर लो, ठीक है। टॉपिक्स यू कांट इग्नोर वाला कौन कौन सा है, लुक, कोविड इन प्रेगनेंसी, ये लेटेस्ट टॉपिक है, इसलिए इसको आप छोड़ना ही नहीं, कोविड इन प्रेगनेंसी, ठीक है, कोविड इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट PIH देख लेना है, PIH। द नेक्स्ट यू मस्ट सी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से। एंड इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको देखो स्टरलाइजेशन वाला देख लेना आप एक बार, स्टेरिलाइजेशन सर्जरीज है ना, सर्जरीज। एंड नेक्स्ट यू शुड सी OCPs, OCPC में क्वेश्चन आते ही आते हैं, OCPC से भी क्वेश्चन आते हैं, यू कांट इग्नोर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का एक आएगा क्वेश्चन, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है, ओके, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ पे, इनकॉम्पैटिबिलिटी, कोई नहीं, इनकॉम्पैटिबिलिटी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो ये वाला टॉपिक आप खुद ही बता सकते हो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, पर्ल ऑफ रिंग वाला अपीयरेंस है ना। नेक्स्ट दिस PCOS है ना, PCOS। उसके बाद जनरली OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। जनरली IVF की हिस्ट्री दी होगी, सो दैट गोज टुवर्ड्स ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ये मैंने कंप्लीट करवाया जनरली, नीचे लिंक रख दिया हूँ वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट इंडोमेट्रियोसिस, ऑफ कोर्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडोमेट्रियोसिस है ना, इंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट इज RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू है ना, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी ये सब बता दिया मैंने। नेक्स्ट इज फिब्रोइड्स और फाइब्रोइड्स जिसको आप बोलते हो, फाइब्रोइड्स एंड प्यूबर्टल चेंजेज, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, प्यूबर्टल चेंजेज है ना, थेलार्च मेनार्च, ये सब जितनी चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनती हैं। नेक्स्ट 6 नंबर में आपको क्या देख लेना है, एक मेल इनफर्टिलिटी के क्वेश्चंस भी देख लेने हैं, मेल
टीलीटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। दीज आर द टॉपिक्स, 6 टॉपिक्स है जो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, यू कांट जस्ट इग्नोर दीज 6 टॉपिक्स। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द आवर लास्ट टॉपिक, और जो 3 नंबर का टॉपिक है दैट इज नथिंग बट ग्रेट इफ यू कैन गो थ्रू वंस, ग्रेट इफ यू कैन गो थ्रू और यू कैन रीड वंस, गो थ्रू वंस। एक बार अगर आप टाइम बचे तो ये देख लेना, नहीं तो ये छोड़ देने से भी होगा, बट जनरली ऊपर वाला तो छोड़ना ही नहीं है। सो दिस जनरली क्या इसमें कर लेना है, एक नंबर में आपको लास्ट एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स PYQs देखना है। और PYQs के लिए मैंने अपना चैनल का नाम ही रखा हुआ है द PYQ डोज, जहाँ पे मैंने सारे FMG का कंप्लीट जो PYQ सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी मुझसे हो पाए उतने मैंने रख दिए हैं। और गाइने की भी आ रही है, 1-2 पार्ट ऑलरेडी इट हैज़ कम, है ना, एंड द मोर इज अबाउट टू कम। एंड जो जितने भी लाइक शॉर्ट सब्जेक्ट्स एंड लाइक इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन योर बेसिक सब्जेक्ट्स, बेसिक के साथों के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद शॉर्ट सब्जेक्ट्स ENT गाइने, ये सब अवेलेबल है। यू जस्ट गो टू द चैनल एंड सीट 2-3 ईयर्स प्लेलिस्ट होगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो 2-3 PYQs, है ना, 2-3 ईयर के, वहाँ पे मैंने 10 ईयर्स के PYQs करवाए हुए हैं। नेक्स्ट देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, लास्ट 2 ईयर्स में, लास्ट 2 ईयर्स में न्यू टॉपिक्स जो पूछे गए हैं, ठीक है, न्यू टॉपिक्स जो पूछे गए हैं उसको एक बार देख लेना। सो दिस इज जनरली एन ऑप्शनल, और ये तो ऑप्शनल नहीं है, ये तो कंपलसरी है, बट दिस इज जनरली ऑप्शनल। ये अगर आप देख लो तो बहुत अच्छा, बट ऊपर वाला देखना ही देखना। सो दिस इज द जनरली ओवरऑल व्हाट यू नीड टू सी इन योर होल जनरली ऑब्स एंड गाइने। अगर इतना आप देख रहे हो, सो जनरली यू विल हैव अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग ऑफ अबाउट 20 to 25 मार्क्स। अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है पहले, बट नाउ ऑल्सो इफ यू सी दिस मच, you will have a very good probability of getting at least 20 marks in obs and gyne। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैंने एक जगह पे लिखा, एंड आई टुक 10 or 11 minutes to do this, but I'll tell you this 11 minute will be worth revising your obs gyne, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। if it helps you, please write down a comment that yes it helped me। so this much for this video, I'll try to meet you in the next video। और जितने भी PYQs अगर आपको करने हैं सारे अवेलेबल है चैनल्स पे, जाके आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।